क्रिकेट ने हमें एक से एक प्लेयर दिया। जनता ने भी उन प्लेयरों को बहुत प्यार किया। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज भी हमारे दिल में बस गए हैं। मेरे बदलने का मतलब ये है कि वो खिलाड़ी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो समय से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज मैं 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी कैरियर में धूम मचाया लेकिन समय से पहले ही अलविदा कह दिया। इस लिस्ट पे 5वें नंबर के खिलाड़ी का नाम है एंड्रयू साइमंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे। एंड्रयू साइमंड का जन्म 9 जून 1975 को हुआ, लेकिन पिछले ही साल 14 मई 2022 को वो 46 साल में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। एंड्रयू साइमंड बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे। बल्लेबाजी के साथ साथ वो शानदार गेंदबाजी भी करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 26 टेस्ट मैच खेले और 198 ओडीआईज में शिरकत की। एंड्रयू साइमंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर वो पिच पे जम जाते थे तो बॉलर की खैर नहीं थी। एंड्रयू साइमंड जितने अच्छे बॉलर थे, जितने अच्छे बैट्समैन थे, उतने ही बेहतरीन वो फील्डर भी थे। ऑस्ट्रेलिया उस दौर में था जब ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन था। आपको वो दौर याद होगा, 2001 से लेकर 2009 2010 तक। ये प्लेयर एंड्रयू साइमंड भी उसी दौर में उस ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा हुआ करते थे। इस लिस्ट पे 4थे नंबर के खिलाड़ी का नाम है साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान हेंसी क्रोनियर। दोस्तों, हेंसी क्रोनियर अपने जीवन में सिर्फ 32 साल ही इस धरती पर रह पाए। उनका जन्म 25 सितंबर 1969 को हुआ था और वो 1 जून 2002 को उनका विमान दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों, हेंसी क्रोनियर जब भी साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे, और आप लोगों को याद है साउथ अफ्रीका का वो दौर 1996, 97, 98, 99, 2001, 2002, उस दौर में साउथ अफ्रीका को हराना नामुमकिन था। उस समय की बहुत ही मजबूत टीम हुआ करती थी साउथ अफ्रीका। लेकिन ये मैच फिक्सिंग में हेंसी क्रोनियर फंस गए, जिसके बाद वो टीम से बाहर चल रहे थे। लेकिन सिर्फ 32 साल हुआ था और 32 साल की उम्र में ही उनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो सिर्फ 32 साल की थे। हेंसी क्रोनियर का जाना भी क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान था, जिसका भरपाई आज तक किसी ने नहीं कर पाया है। दोस्तों, इस लिस्ट पे 3रे नंबर के खिलाड़ी का नाम है रमन लांबा। रमन लांबा हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ी थे। रमन लांबा भी इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। उनका जन्म 1960 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु 1998 में हुई। जब वो ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच खेल रहे थे, उनकी बांग्लादेश का लीग मैच खेल रहे थे, तो उस दौरान उनकी एक बाउंसर उनकी सर में टकरा गई, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मौत हो गई। उस समय ये मौत हर किसी खिलाड़ी को झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि बॉल लगने से किसी की मौत हुई, ये उस तरह का पहला मामला था। रमन लांबा हमारे भारतीय टीम के लिए कुछ मैच भी खेले। जैसे कि अगर रमन लांबा की बात करो तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए 4 टेस्ट मैच खेले और 32 वनडे मैच में भी उन्होंने शिरकत की भारतीय टीम के लिए। रमन लांबा की मृत्यु जिस तरह से हुई थी, उस तरह की मृत्यु अभी तक किसी क्रिकेट में नहीं हुआ था कि किसी भी प्लेयर को बॉल रखने के कारण उसकी जान चली गई। तो इस तरह का ये पहला मामला था। और रमन लांबा थे, सिर्फ 38 साल में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस लिस्ट पे 2रे नंबर के खिलाड़ी का नाम है फिल हिक्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर बल्लेबाज थे। इनका जन्म 30 नवंबर 1988 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2014 को हुआ। वो सिर्फ 25 साल के ही थे। जब वो एक मैच में खेल रहे थे तो उनकी सर में एक बॉल लगी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये मामला भी क्रिकेट इतिहास में एक अलग टाइप का मामला था कि बॉल लगने के कारण किसी बल्लेबाज की मौत हो जाती है। रमन लांबा के बाद ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिसके सर में गेंद लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये जो घटना हुआ था, ये घटना उस समय का बहुत बड़ी घटना है। अगर आप लोगों को भी याद होगा कि क्रिकेट इतिहास में जितने भी खिलाड़ी थे, जितने भी प्रशंसक थे, इस सदमा को झेल नहीं पा रहे थे। इनके जो एक बहुत ही खास मित्र थे माइकल क्लार्क का भी रो रो के बुरा हाल हो गया था। फिल हिक्स जो थे, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कई पारियां भी खेली थी। तो इस तरह से फिल हिक्स का भी निधन बहुत जल्दी हो गया। वो सिर्फ 25 साल के ही थे।
इस लिस्ट पे पहले नंबर के खिलाड़ी का नाम है शेन वॉन। दोस्तों, शेन वॉन का जब मृत्यु हो गई तो पर्सनली मैं भी बहुत रोया था, क्योंकि शेन वॉन मेरे रोल मॉडल थे। शेन वॉन को मैं बचपन से ही फॉलो करता था। शेन वॉन का जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था और 4 मार्च 2022 को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई थाईलैंड में। वो सिर्फ 52 साल के ही थे। शेन वॉन कलाई के ऐसे जादूगर थे कि उनकी तरह बॉल को कोई टर्न ही नहीं करा सकता था। उनकी कुछ ऐसी बॉल थी जो 80 से 90 डिग्री के एंगल पे भी वो बॉल को घुमाते थे। जो लेग ब्रेक है, लेग ब्रेक की बॉलिंग की बात करें तो हमेशा शेन वॉन का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर विश्व क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में विश्व के दूसरे नंबर के गेंदबाज है। पहले नंबर के गेंदबाज मुरलीधरन है। मुरलीधरन के बाद शेन वॉन का नंबर आता है, जो टेस्ट मैच में 700 से ज़्यादा विकेट ले है। शेन वॉन हर जगह हर किसी के दिल पे छाए रहते थे, क्योंकि शेन वॉन जिस तरह से परफॉर्म देते थे, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था, क्रिकेट के हर प्रशंसक शेन वॉन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। शेन वॉन वो शख्सियत थे जो हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो हंसता हुआ चेहरा है, आज भी लोगों के साथ है। और आज भी जब आप ऑस्ट्रेलिया के मैच देखेंगे तो शेन वॉन का पोस्टर लेके दर्शक मैदान पे आते हैं। तो शेन वॉन इस तरह से खिलाड़ी के थे जो समय से पहले चले गए, लेकिन आज तक उनकी यादें हमारे जहन में ताज़ा की ताज़ा हैं।